ओके, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया साइक्लिस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 2 मिनट्स। हमें टाइम भी दिया गया कितने टाइम में उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो व्हाट इज हिज डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट और तीसरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों हमसे पूछा गया है एक रिवॉल्यूशन में। तो जब पूरा एक ये सर्कल है, मानिए एक सर्कल है, ओके, और यहाँ पर कुछ इसके पास स्पीड मान लीजिए जो भी होगी, वेलोसिटी वगैरह दी होगी, तो वो एक कंप्लीट पूरा सर्कल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बी तक गया, मान लीजिए बी तक गया, ऐसा जाएगा बी तक, देन बी से ए पे वापस आ गया, ओके, अपनी सेम पोजीशन पे वापस आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, एक रिवॉल्यूशन में, 1 रिवॉल्यूशन में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा, 2 पाई आर, और 2 पाई इंटू आर की वैल्यू हमें दी है 50, तो यहाँ से हमें पता लग गया 100 पाई वो एक रिवॉल्यूशन में चलेगा। तो डिस्टेंस कवर जो 2 मिनट में पूछ रहा है, हमें डिस्टेंस कवर कितना किया उसने, एक रिवॉल्यूशन किया है, तो डिस्टेंस जो कैपिटल डी से मैं डिनोट कर देता हूँ वो कितना हो जाएगा 100 पाई, ओके, ये मैं मीटर लिख देता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट किया यही है एक्स इनिशियल, और यही मेरा एक्स फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और दोनों सेम है, तो ये दोनों एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल दोनों सेम है, तो ये 0 हो जाएगा मेरा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो जो एवरेज वेलोसिटी मेरी आएगी, जो एवरेज वेलोसिटी मैं लिखूँगा, एवरेज वेलोसिटी में लिखूंगा जो कि मेरी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया अपॉन टोटल टाइम का हमसे पूछा जाता है, टोटल टाइम। तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ से 0 आ जाएगी, जिसका वी एवरेज लिख देता हूँ, एक वेक्टर साइन लगा देता हूँ, ओके। इसको मैंने स्मॉल वी से डिनोट कर दिया, जो भी मेरी एवरेज वेलोसिटी है। अब हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमें पता है, इसको कैपिटल वी से डिनोट कर देता हूँ। एवरेज स्पीड जो भी होगी, टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी है, और टाइम कितने में किया, 2 मिनट, मतलब 2 इंटू 60 कर देता हूँ, तो मेरा ये सेकंड में आ गया। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 पाई अपॉन 2 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5/6 पाई मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वी एवरेज जो आपका आ रहा है, जो कि स्पीड पूछी गई है, वो कितना आएगा, तो एवरेज स्पीड आ रही है 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है, ये हमसे बोला गया था, हमने इसका आंसर निकाल दिया। ओके, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया साइक्लिस्ट मूविंग इन अ, ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया कार ट्रेवल्स द फर्स्ट थर्ड ऑफ द डिस्टेंस एक्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, सेकंड थर्ड जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 20 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड वाली 60 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ओवर द एंटायर डिस्टेंस एक्स। तो मानिए एक्स डिस्टेंस दिया गया, तो पहला x/3 जो चलेगा वो, ये वाला x/3 मान लीजिए, x/3, ये भी x/3, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, x/3 इक्वल पार्ट्स में, ओके। तो ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 20, ये कितने से चल रहा है, पहला वाला 10 से जा रहा है, पहला 10 है, देन 20, देन 60। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, यहाँ लिखेंगे हम एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस होल अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो एवरेज स्पीड क्या लिखोगे, वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो x, होल अपॉन टाइम कितना ले रहा है, मान लीजिए इसमें टाइम t1 लगा, इसमें t2 और इसमें t3, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा वो वेलोसिटी जो जा रहा है 10 से, डिस्प्लेसमेंट x/3 कवर कर रहा है कितने टाइम में, t1 से। यहाँ से आपका t1 कितना आ रहा है, x/3 अपॉन 10। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, हर टाइम के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। तो जब आप वी एवरेज लिखोगे तो x अपॉन t1 के लिए क्या लिखोगे, x/3 अपॉन 10 प्लस सेम t2 के लिए x/3 चलेगा, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, जो स्पीड से आ रहा है 20, प्लस थर्ड वाले के लिए x/3 अपॉन 60। तो यहाँ से x पूरा कैंसिल होगा मेरा, और बस जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/180।
तो यहाँ से मेरा जो आंसर आएगा वी एवरेज का वो डायरेक्टली आपके लिए लिख देता हूँ, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 180 किलोमीटर्स पर आवर। तो मेरी जो वी एवरेज आ रही है, एवरेज स्पीड जो बोला गया है वो आ रहा है मेरा 180 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमसे जो पूछा गया था हमने बता दिया, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा आंसर है, ये हमसे पूछा गया था। আচ্ছা দাদা ভাই, কোলগেট কোথায়? এখানেই আছে। আমি একটু করে খুঁজছি। অঙ্কগুলোকে ভিডিও রেকর্ড করে নিচ্ছি, পরে দেখে নেবি, ঠিক আছে? হেভি হয়েছে। गाइस इस प्रॉब्लम में एक टावर है जिसका हाइट 30 मीटर गिवन है, एंड द टावर के टॉप पे, इस टावर के टॉप पे एक टारगेट फिक्स है। एक पर्सन है जो स्टैंडिंग ऑफ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द पोल, मीन्स जो टावर है उसके पोल से वो 50 मीटर डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा है, एंड बोल रहा है कि वो पर्सन जो क्या करता है, एक स्टोन को लेता है, पत्थर को लेता है, एंड टारगेट पे वो प्रोजेक्ट करता है। तो बोल रहा है कि जो प्रोजेक्ट करने का जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, वो 10√g मीटर पर सेकेंड गिवन है। एंड जो मैन है, जो पर्सन है, वो चाहता है कि जो उसका टारगेट पे लगने का जो टाइम हो वो शॉर्टेस्ट हो, मीन्स मिनिमम हो। तो किस एंगल से उस टारगेट पे स्टोन फेंकेगा ताकि जो टाइम लगेगा उसको टारगेट पे जाके स्ट्राइक करने का वो मिनिमम होगा। तो इस प्रॉब्लम में सिंपल हमको जो गिवन है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि टावर का हाइट हमको 30 मीटर गिवन है, एंड वो जो है 50 मीटर डिस्टेंस पे है। तो डैट मीन्स इस केस में हमको क्या दिख रहा है कि हम जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, डैट मीन्स जो पॉइंट पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट वो कितना है, 50 मीटर। जो एक डिस्टेंस में जो ये ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस वो कितना है, 50 मीटर। एंड द वाई डिस्टेंस जो वाई डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना है, 30 मीटर। डैट मीन्स एक हमको पॉइंट मालूम है जहाँ 50 मीटर एंड 30 मीटर शो कर रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको रेंज मालूम नहीं है, तो हम tan थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u² इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब हमको यहाँ पे x मालूम है, y मालूम है, इसमें So let us solve this question। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि a body is projected ओके। तो इस क्वेश्चन में जो बोला गया है वो हमें बोला गया है एक कार जो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट मान लीजिए, बी पॉइंट। तो वो हाफ डिस्टेंस चलता है, मान लीजिए सी है, जो हाफ डिस्टेंस है मान लीजिए x/2 चलता है, तो किस वेलोसिटी से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ओके, और इसमें टाइम जो भी लगता है मान लीजिए t1 टाइम लग रहा है। ओके, अब बोल रहा है नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है डिस्टेंस का, उसमें वो वेलोसिटी 12 से चलता है, कब तक, आधे टाइम के लिए। मान लीजिए इधर तक जो टाइम लग रहा है t लग रहा है, तो इसको बोल देता हूँ t/2 टाइम के लिए। ओके, तो क्वेश्चन बोला गया टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया गया, तो हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी उसकी टिप की, जो कि मिनट हैंड है, जब 6 AM से 6:15 AM तक आएगा, और 6 AM से 6:30 PM तक आएगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ, 2 सर्कल बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये 2 सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पर मैं लिखूँगा ये मिनट हैंड है, इनिशियली जब ये कब होगा, ये 6 पे होगा। 6 हमारा कहाँ बनेगा,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि 6 AM हो रहा होगा। ओके 6 AM, और वहाँ से वो कितना गया 6:15 के लिए गया है। 6 AM हो रहा है, मतलब हमारी मिनट एंड कहाँ होगी, मिनट एंड इस टाइम जो होगी ऊपर की डायरेक्शन में होगी, जो कि यहाँ पे 12 होगा। ओके, और फिर 6:15 तक गया, मतलब मिनट हैंड मेरी यहाँ 3 पे आ गई होगी। ओके, और इसकी जो मिनट हैंड की लॉन्ग है, कितनी डिस्टेंस दी गई है कि 5 की है। ओके, तो हमसे क्या बोलेंगे, ये ए पॉइंट होगा, कुछ ए से ये बी पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ से हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, तो वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, यहाँ से यहाँ तक हुआ है, जो कि क्या होगा, √5² + 5² अपॉन टोटल टाइम कितना लग गया उसको, 15 मिनट्स लग गए उसको। तो लिखूंगा 15 मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60। तो ऐसे आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से आएगा 5√2 होल अपॉन 15 × 60। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी √2 अपॉन 5 3 जा, और ये हो जाएगा 180। तो आपके पास जो वी एवरेज आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी जो हमसे पूछी गई है, वो कितनी आएगी, √2 अपॉन 180, जो कि कितना आ जाएगा मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। सेंटीमीटर पर सेकंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे को वो सेंटीमीटर में दिया गया था, कितने मीटर लॉन्ग है वो सेंटीमीटर में। अब हमसे जो दूसरा केस बोला गया है, उसमें क्या बोला गया, 6 AM से स्टार्ट है, तो मतलब मिनट हैंड कहाँ होगी 6 AM पे, वो इधर होगी, और आर एंड हमारी इधर होगी, तो ये 6 AM पे है। ठीक है, ये पोजीशन उसकी ए है, और उसने बोला है 6:30 तक, मतलब 6:30 कब हो जाएगा, जब ये बिल्कुल इसके अपोजिट में आ जाएगी। किस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये बी पॉइंट हो गया, तो ये आर और आर, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको कितना निकलेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एवरेज वेलोसिटी में बात करूंगा तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिख रहा है, आर प्लस आर, ए टू बी जो भी दिख रहा है आपको, अपन टोटल टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट्स × 60 मतलब सेकेंड्स। आर प्लस आर 2 टाइम्स ऑफ आर, आर कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर होल अपॉन 1800 सेकेंड्स। तो इसको मैं 10 हो जाएगा, जो 10 से मैं एक 0 काट दूंगा, तो यहाँ से मेरी वी एवरेज जो आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरी 1/180 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमसे जो आंसर पूछा गया था हमने आंसर निकाल दिया, ये हमारा आंसर है, ये हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। क्योंकि तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, जो साइंस टीचर है वो, इनका जो लेक्चर हॉल है वो 10 मीटर वाइड है, मतलब ए टू बी जो डिस्टेंस दिया गया मैं यहाँ पे लिखूंगा वो 10 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, और उसका डोर ए पॉइंट पे मान लीजिए। तो साइंस टीचर जब एंटर होता है, कब होता है, 12 नून पे होता है, तो वो 8 राउंड लगाता है और 10 मीटर का वॉल बैक और फोर्थ चल रहा है, मतलब पहले वो ए टू बी जाएगा, देन बी टू ए आ जाएगा वापस, इसको उसने एक राउंड बोला है। तो टोटल डिस्टेंस में कितना चल रहा है वो, ए बी प्लस बी ए, ये 1 राउंड में वो डिस्टेंस चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 10 = 20 मीटर्स वो चलता है। तो वो सबसे पहले पूछ रहा है, और वो लीव कब कर जाती है, 12:40 PM पे। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछिए, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, कैपिटल वी से मैं डिनोट करता है एवरेज स्पीड को। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, एक राउंड में 20 कर रहा है और 8 राउंड उसने मारे हैं, तो × 8, और टाइम कितना लगेगा 40 मिनट्स हमें गिवन है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा × 60। तो ऐसे आपको जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 3 से, तो जाएगा 8/40 × 3, 4 × 8, 4 10 = 1/15, ये मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमारा जो वी एवरेज निकल के आ रहा है, जो एवरेज स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/15 मीटर पर सेकंड। और हमसे जो बोला गया है एवरेज वेलोसिटी की बात की है, तो एवरेज वेलोसिटी में वो कितने भी राउंड मान ले ए पॉइंट पर ही वापस घूम के आ जा रहा है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, जो डिस्प्लेसमेंट है जो साइंस टीचर का, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट = 0, क्योंकि वो पूरा एक राउंड लगा रहा है, तो ए से जा रहा है बी पे, देन बी से ए पे वापस आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो रहा है, चाहे वो कितने भी राउंड लगाए। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरी, 0। तो ये हमसे पूछा गया था, ये हमारा आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन है बोला गया, शिप मूव्स ड्यू ईस्ट at 12 km/h for 1 hour and then turn exactly towards south to move for an hour at 5 km/h. Calculates its average velocity for the given motion. तो सबसे पहले हमें जो बोला गया है वो 1 घंटे के लिए ईस्ट की तरफ चलता है, जो मैंने आपके लिए डायरेक्शन बना दी। ओके, ये कितनी वेलोसिटी से चलता है, 12 km/h, और कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए। फिर उसके बाद वो मुड़ जाता है साउथ की तरफ,
जो कि डायरेक्शन में आपको शो कर देता हूँ, साउथ की तरफ टर्न लेता है और कितना चलता है, कितनी वेलोसिटी से चलता है 5 से, और इसमें भी 1 आवर लेता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका वो कितना होगा, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट हुआ, ये ए था, ये बी था, देन सी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए सी होगा। तो यहाँ से आप कैसे पता करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब आपको वेलोसिटी दी गई है तो 1 घंटे के अंदर जो चला गया डिस्टेंस कितना होगा, आपको पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और ये 1 आवर के लिए चल रहा है तो डिस्टेंस कितना चल गया, वो वेलोसिटी 12, तो 12 किलोमीटर चल गया। तो ये कितना चला 12 किलोमीटर्स, और ये कितना चल गया हमारा 5 किलोमीटर्स। तो ये क्या होगा, जब ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो ए सी का स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ, सॉरी ए सी कितना आएगा, ए सी मेरा आएगा, ए सी की मेरी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 13। तो ए सी मेरा 13 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये मैं लिख दूंगा 13 किलोमीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 13 हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी जो पूछी है उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 13 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लग गया इसमें 2 आवर्स, क्योंकि ए से बी में 1 घंटा और बी से सी में 1 घंटा, तो 2 आवर, तो 1 + 1, और ये मैं क्या लिखूंगा आर। तो ऐसे वैल्यू आएगी 13/2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड कैलकुलेट होकर आई है, जो हमसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में। और कुछ पूछा गया है, बस यही पूछा गया था, ये हमारा आंसर है, ये हमसे बोला गया था। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, जो कि आधा डिस्टेंस है, उसमें वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है आधे टाइम के लिए, और 6 मीटर पर सेकंड से जाता है आधे टाइम के लिए। तो हमसे पूछा है मीन वेलोसिटी एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछी है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मोशन बनाता हूँ आपके लिए, सबसे पहले ईजी रहेगा आपको समझने में, कि एक ए पॉइंट मान लो, एक बी पॉइंट मान लो, जो कि इसका मिड पॉइंट होगा ए सी का। ओके, तो यहाँ तक जो डिस्टेंस चला मान लीजिए x/2 चला, x/2 डिस्टेंस चला, और ये जो पूरा डिस्टेंस है वो भी x/2 ही होगा। तो मान लीजिए ये वेलोसिटी कितने से चल रहा है, वो 4 मीटर पर सेकंड, जो कि हमें गिवन है, और इसमें टाइम जो लगा उसको आप t1 मान लीजिए। ओके, देन वो बोल रहा है अगले t/2 टाइम के लिए कुछ डिस्टेंस चलेगा, वो मान लीजिए जो वो डिस्टेंस चला है वो h डिस्टेंस चला। ओके, इस पॉइंट को आप d मान लीजिए। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस x/2 माइनस h होगा, उसको भी वो t/2 टाइम में चल रहा है, यही बोला गया है हमें। और इसमें कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, इसमें वेलोसिटी दी है हमें 2 और इसमें वेलोसिटी दी है हमें 6। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, हमें बोला गया है e जो आया वो भी x/8 आया, तो यहाँ से आप x कैंसिल करो, 4 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। ओके, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया ड्रंकार्ड वॉकिंग ऑन अ बोरो लेन टेक्स 6 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 4 स्टेप बैकवर्ड एंड फॉलोइंग 6 स्टेप फॉरवर्ड और 4 स्टेप्स बैकवर्ड, मतलब वो 6 स्टेप आगे जाता है और 4 स्टेप वापस आ जाता है, और हर स्टेप उसका 1 मीटर का चलता है और 1 सेकंड लगता है उसको। तो उसने बोला है कि सामने अगर कुछ वो है, एक पिट है, तो वो 15 मीटर दूरी पे है, तो उसमें गिरने तक उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमें बोला गया है जो टोटल डिस्टेंस जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 6 मीटर आगे चलता है, -4 मीटर पीछे आ जाता है, तो टोटल वो कितना चल रहा है 2 मीटर चल रहा है। ओके, और जो स्टेप्स वो ले रहा है इसमें टाइम कितना लगेगा 6 सेकंड्स, और इसमें भी कितना टाइम लग जाएगा हमारा 4 सेकंड्स पीछे आने में। तो टाइम कितना लग रहा है मुझे 10 सेकंड्स, मतलब 2 मीटर चलने के लिए वो 10 सेकंड लेता है, तो 1 मीटर चलने के लिए वो कितना लेगा 10/2 सेकंड्स। तो यहाँ से अगर मैं उसको, हमें 15 मीटर तक लेके जाना है और 6 स्टेप है, तो 9 मीटर्स तक चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा 10/2 × 9 सेकंड्स। तो ये हमें कितना लगेगा 9 मीटर चलने में उसको लगेगा हमारा कितना टाइम लग जाएगा, 9 मीटर्स = 45 सेकंड्स लग जाएगा। अब वो क्या करेगा, आगे 6 स्टेप रखेगा, आगे 6 स्टेप रखेगा तो 9 मीटर्स प्लस वो 6 मीटर और चलेगा, तो टोटल वो कितना चल गया आपको दिख रहा होगा 15 मीटर्स चल गया। तो वो बैकवर्ड आएगा ही नहीं क्योंकि वो पिट में गिर गया, तो उसमें 6 मीटर चला उसके लिए भी उसे कितना टाइम लग गया होगा 6 सेकंड्स और लग गया होगा। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है आपका ऐड करके वो आएगा 51 सेकंड्स। तो टोटल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 51 सेकंड्स। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें पहले जितना दिया है उसमें से हमें 6 मीटर माइनस करना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 6 मीटर चल जाएगा वो वहाँ जाके पेट में गिर जाएगा। मानिए वो पहले 9 मीटर चल गया, 45 सेकंड्स लग गए, अब वो जो आगे 6 मीटर चलेगा तो उसी में पिट में गिर जाएगा। जैसे ही पिट में गिरेगा तो डायरेक्टली हमारा टाइम आ गया, हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आंसर है, ये हमसे पूछा गया था। इस
क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि टू ट्रेन्स 90 मीटर एंड 120 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। तो इसमें ये है कि हमारे पास दो ट्रेन है। लेट अस से ये हमारी फर्स्ट ट्रेन है एंड ये हमारी सेकंड ट्रेन है। एक की लेंथ हमें दे रखी है 90 मीटर्स और दूसरी ट्रेन की लेंथ दे रखी है हमें 120 मीटर्स और ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, तो ये वाली जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में 36 किलोमीटर पर आवर से। अब हमें बोला गया क्वेश्चन में कि ये कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो इसके दो मेथड्स, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से करेंगे ताकि हमारे लिए बहुत ईजिली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक को स्टॉप कर देंगे और दूसरे के रिलेटिव में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम 90 मीटर वाली ट्रेन को यहीं रोक देते हैं। तो इसकी वेलोसिटी को हमने रोक दिया और दूसरी वाली को उल्टा करके दे दिया। रिलेटिव में यही होता है, एक को रोक के दूसरे को अपोजिट करके दे दो जो भी है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो ये इधर 72 किलोमीटर पर आवर और ऐड हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। अब ये जब इसको क्रॉस कर लेगी तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, 90 + 120। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से हमें डिस्टेंस पता है 90 और 120, तो ये हो गया हमारा 210 मीटर्स इज इक्वल्स टू स्पीड क्या है 72 + 36, ये हो गई हमारी 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये आता है हमारा 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमने स्पीड लिख दिया 30 इंटू टाइम t। तो यहाँ से जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा 7 सेकेंड्स। मतलब ये ट्रेन एक दूसरे को 7 सेकेंड्स के अंदर क्रॉस कर जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो मैंने यहाँ लिख लिया 30 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 5 किलोमीटर्स। तो हमने लिख लिया 5 किलोमीटर। अ थर्ड कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और एक थर्ड कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। मीट दिस टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स। पहली कार को मिलती है, उसके बाद 4 मिनट बाद वो दूसरी कार को मिलती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द थर्ड कार। तो सबसे पहले तो हम थर्ड कार की स्पीड v मान लेते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और जब वो फर्स्ट कार को मिलती है उसके 4 मिनट बाद, आफ्टर 4 मिनट्स, वो सेकंड कार को मिलती है। तो हम इसको रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या रहा होगा। अब ये इस कार को मिली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो अब हमें ये देखना है कि ये सेकंड कार को कितनी देर बाद मिली। तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं, इसके रिलेटिव में देखते हैं। तो इसको अपोजिट करके वेलोसिटी हमने इसको दे दी, तो इसकी अब ओवरऑल वेलोसिटी हो गई v + 30 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अब, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहेगा अभी 5 किलोमीटर ही। तो इसको हमने लिख दिया 5 इज इक्वल्स टू, इसकी स्पीड कितनी है v इज क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि टू ट्रेन्स 90 मीटर एंड 120 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। तो इसमें ये क्या करेंगे, इसमें एक को स्टॉप कर देंगे और दूसरे के रिलेटिव में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम 90 मीटर वाली ट्रेन को यहीं रोक देते हैं। तो इसकी वेलोसिटी को हमने रोक दिया और दूसरी वाली को उल्टा करके दे दिया। रिलेटिव में यही होता है, एक को रोक के दूसरे को अपोजिट करके दे दो जो भी है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो ये इधर 72 किलोमीटर पर आवर और ऐड हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। अब ये जब इसको क्रॉस कर लेगी तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, 90 + 120। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से हमें डिस्टेंस पता है 90 और 120, तो ये हो गया हमारा 210 मीटर्स इज इक्वल्स टू स्पीड क्या है 72 + 36, ये हो गई हमारी 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये आता है हमारा 30 मीटर पर सेकंड
तो यहाँ से हमने स्पीड लिख दिया 30 इंटू टाइम टी। तो यहाँ से जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा 7 सेकेंड्स। मतलब ये ट्रेन एक दूसरे को 7 सेकेंड्स के अंदर क्रॉस कर जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से। तो मैंने यहाँ लिख लिया 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो हम थर्ड कार की स्पीड v मान लेते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और जब वो फर्स्ट कार को मिलती है उसके 4 मिनट बाद, आफ्टर 4 मिनट्स, वो सेकंड कार को मिलती है। तो हम इसको रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या रहा होगा। अब ये इस कार को मिली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो अब हमें ये देखना है कि ये सेकंड कार को कितनी देर बाद मिली। तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं, इसके रिलेटिव में देखते हैं। तो इसको अपोजिट करके वेलोसिटी हमने इसको दे दी। तो इसकी अब ओवरऑल वेलोसिटी हो गई v + 30 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अब, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहेगा अभी 5 किलोमीटर ही। तो इसको हमने लिख दिया 5 इज इक्वल्स टू, इसकी स्पीड कितनी है? v इसकी खुद की थी बट हम उसके रिलेटिव में दे रखे हैं तो उसकी वेलोसिटी भी हमें अपोजिट करके इसको देनी पड़ेगी। तो इसकी स्पीड हो गई v + 30। तो यहाँ लिख दिया हमने, स्पीड हो गई v + 30 इंटू टाइम t। अब टाइम t क्या होगा? टाइम हमें दे रखा है 4 मिनट्स। अब बाकी सब हम यूनिट्स हमने किलोमीटर और आवर में लिए, तो हमें टाइम को भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4/60 आवर्स। अब हम इसको बस पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 5 इज इक्वल्स टू v + 30 इंटू टाइम कितना हो गया? 4/60। ये हमारा आवर्स के अंदर है। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसको कैंसिल किया, ये हो गया 75 इज इक्वल्स टू v + 30। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ गई 75 - 30 डेट इज 45 किलोमीटर पर आवर्स में। तो मतलब हमारी जो थर्ड कार है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि अ जेट एयरप्लेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, इजेक्ट्स द बर्न्ड गैसेस एट ए स्पीड ऑफ 1100 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव टू द जेट। हम इसको डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक जेट प्लेन है। लेट अस से ये हमारा जेट प्लेन है, ये इसकी स्पीड हमें दे रखी है v ऑफ जेट कितनी है? 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब हो ये रहा है कि जो बर्न्ड गैसेस इसके पीछे से निकल रही है, यहाँ से जो बर्न्ड गैसेस निकल रही है उसकी स्पीड दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू जेट, इट इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर पर आवर, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि कार A इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, एंड कार B इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है अलोंग पैरेलल स्ट्रेट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसको हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं कि हमारे पास एक कार थी कार A और एक कार थी कार B। फर्स्ट वाले की स्पीड थी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड वाले की स्पीड थी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। अब हो क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार A की पोजीशन क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू B आफ्टर 15 मिनट्स। तो हमें विद रेस्पेक्ट टू B निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि B को रेस्ट पे ले आते हैं। B को हम पूरा जो एनालिसिस है वो B के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो B को हमने रोक दिया, तो अब A की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? B की वेलोसिटी আমার তো মনে হচ্ছে এটা हमने और इसको अपोजिट करके दे दिया, कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी? -20 किलोमीटर पर आवर। अब हम देख लेते हैं कि ये इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी आफ्टर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स का मतलब हो गया हमारा, इसको हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 15 / 60, तो ये हो गया 1/4।
अब हम देखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। हमें निकालनी पोजीशन मतलब डिस्टेंस निकालनी है, कितना होगा इज इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड है -20 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना हो गया 1/4, तो ये हो गया हमारा -5 किलोमीटर्स। मतलब जो हमारा बी होगा वो इससे 5 किलोमीटर आगे होगा, मतलब इसकी पोजीशन यहाँ होगी कुछ ए की, तो बी और ए में डिस्टेंस फिर 5 किलोमीटर का आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस -5 किलोमीटर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 100 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हमारे पास दो ट्रेन्स हैं, उनकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी कितनी, एक की लेंथ है 120 मीटर और एक की लेंथ है 100 मीटर। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इस वाली की लेंथ है हमारी 120 मीटर्स की और इस वाली की लेंथ है हमारी 100 मीटर की। ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही है, तो इसकी स्पीड दे रखी है हमें 42 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड वाले की स्पीड हमें दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इन व्हाट टाइम दे विल कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर। अब ये कम्प्लीटली क्रॉस कैसे कर जाएगी एक दूसरे को, कितने ही टाइम में। तो हम सबसे इजी इसका तरीका है कि हम रिलेटिव मोशंस के कंसेप्ट के थ्रू जाएं। तो हम यहाँ पे इसको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक के रिलेटिव में दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है। ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, हम इसको रोक देते हैं यहीं पर। हम इस 120 मीटर लेंथ वाली ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो इसको हमने स्टॉप किया, तो दूसरे को वेलोसिटी दे दी उल्टी करके हमने, तो इसके होगे पास हो गई 42 किलोमीटर पर आवर। अब हम देख लेते हैं कि ये इतना डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लेता है। तो हमारे पास टोटल स्पीड v हो गई है 30 + 42 दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 72 × 5/18 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये जा रही है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है 120 + 100 दैट इज 220 मीटर। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक यूनिफॉर्म मोशन है। डिस्टेंस है हमारे पास 220 मीटर, स्पीड हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। तो हमारा यहाँ से टाइम आ गया 220 डिवाइडेड बाय 20 दैट कम्स आउट टू बी 11 सेकेंड्स। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि इफ अ मेन स्पीड विद एंड अगेंस्ट वाटर करंट इन अ रिवर बी 15 किलोमीटर पर आवर एंड 5 আমি যাচ্ছি प्रॉब्लम আমার সুন্টু মুন্টু মা তুমি আমার সুন্টু মুন্টু মা তুমি দাঁড়াও থাকতে পারবো না একটু 5 মিনিট
हम लोग को बोल रहे हैं कि एक एसेंडिंग बैलून है जिसका जो एफ एक्सेलरेशन में असेंड कर रहे हैं। ओके, उधर से हम लोग क्या किया, एक स्टोन गिराया एंड उसको हम लोग टी सेकेंड फॉल करने दिया। ओके, आफ्टर टी सेकेंड क्या हुआ कि हम लोग एक सेकेंड स्टोन भी ड्रॉप किया ये बैलून से। ऑलराइट, तो हम लोग को पूछ रहे कि ये सेकेंड स्टोन गिराने के बाद टी डैश सेकेंड के बाद ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हम लोग को ये है, हम लोग को फाइंड करना है। ऑलराइट, तो हम लोग देखिए ये जो बलून है, सपोज ये हम लोग का बलून है। ओके, ऐसे बलून जा रहे ऊपर और हम लोग क्या किया, इधर से एक स्टोन गिराया। राइट, इधर से एक स्टोन गिराया, तब ये क्या है, ये जो स्टोन है अभी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। राइट, ऊपर ये बलून जो है वो क्या है, ऊपर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू एफ में ट्रैवल कर रहे, दैट इज ये स्टोन जो है वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। राइट, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसका ऊपर क्या होगा, सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन रहेगा a इज इक्वल टू एफ। हम लोग अगर ये बलून का फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे, तब ये स्टोन के ऊपर क्या होगा, सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक क्या होगा, फोर्स एक्टिव होगा। राइट, तो ये क्या है, ये क्यों हम लोग नीचे ले रहे, ये जो एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि हम लोग ये जो स्टोन है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम A car is moving at 30 meters per second, ठीक है, और suddenly the driver sees a truck that is moving in the same direction at 10 meters per second and is 60 meters ahead. The maximum deceleration of the car is 5 meters per second square. तो हमें निकालना है कि will the collision occur if the driver's reaction time is 0, ठीक है, और if so then B, if the car driver's reaction time is 0.5 seconds included, what is the minimum deceleration required to avoid collision, ठीक है। अगर कार के ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड्स है तो एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए या डिसेलरेशन बोलिए, वो क्या होनी चाहिए कि कोलिजन अवॉइड किया जा सके, ठीक है। सो आइए क्वेश्चन करते हैं, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, u रिलेटिव इक्वल्स 30 माइनस 10 सेकेंड्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये नेगेटिव इसलिए, माइनस इसलिए हुआ क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है कि दो मोटर कार है जो साइमल्टेनियसली स्टार्ट करती है ए से, और बोला है कि दे रीच बी आफ्टर 2 आवर, ठीक है। तो दोनों स्टार्ट करती है ए से और 2 घंटे बाद जो है बी पॉइंट पे मिलती है। फिर हमसे बोला है कि द फर्स्ट कार ट्रैवल्ड हाफ द डिस्टेंस, ठीक है। जो फर्स्ट कार होती है वो आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती है, और जो सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती है, ठीक। फिर हमसे बोला है कि द सेकेंड कार कवर्स द एंटायर डिस्टेंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। पूरा डिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कवर करती है। फिर हमसे पूछा है कि एट व्हाट इंस्टेंट ऑफ टाइम, कौन से इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो है दोनों की स्पीड सेम थी, वेयर द स्पीड ऑफ बोथ व्हीकल्स सेम, ठीक है। और बाद में आगे पूछा है कि विच वन ऑफ देम विल ओवरटेक, मतलब ये कौन, इन दोनों में से कौन जो है ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते कैसे किया जाएगा इसको। तो देखिए मैं इधर क्या बोला गया है कि दो व्हीकल्स है, पॉइंट ए और पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी पे एंड करती हैं, और टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे में पहुंचती हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट व्हीकल के लिए क्या बोला है कि देखिए अगर ये डिस्टेंस समझिए s है तो s/2 वो ट्रैवल करती है फर्स्ट व्हीकल, इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट व्हीकल, ठीक है। तो अगर s डिस्टेंस है ये पूरा, इसको मैं s डिस्टेंस को इस रेड कलर से दिखा देता हूँ आपको, ये s पूरा डिस्टेंस है। तो फर्स्ट व्हीकल जो है इतना डिस्टेंस यानी s/2 डिस्टेंस जो है ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर से, और जो नेक्स्ट s/2 डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर पर आवर से। और जो सेकेंड व्हीकल है हमारा, सेकेंड कार जो है वो कैसे ट्रैवल करता है, देखिए इधर ब्लू से दिखाएंगे, यहाँ पूरा डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से करता है, हम लिख देंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको जो है हम v1 मान लेते हैं और इसको जो है v2 मान लेते हैं, ये v2 है, इसको v2 मान लिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये 30 मान लेते हैं हम, ये t1 टाइम ट्रैवल किया और ये t2 टाइम ट्रैवल किया, ठीक है। और t2 क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए टोटल टाइम जो है 2r है, तो हम लिखेंगे कि इफ़ t1 टाइम में क्या है s/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया तो 2 माइनस t1 टाइम में बाकी का s/2 करेगा, ठीक है। तो बाकी का s/2 वो जो है 2 माइनस, तो फिर ये t2 हो जाएगा, t2 इक्वल्स टू 2 माइनस t1। तो यहाँ जो है t2 के बदले हम लिख देंगे 2 माइनस t1, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो है अभी डिस्टेंस क्या, फर्स्ट जो है a समझ लीजिए m मानते हैं हम इसको, तो हम देखिए यहाँ नीचे ऐसे स्टार्टिंग में अच्छे से लिख देंगे पूरा, देखिए स्टार्टिंग में देखिए फर्स्ट व्हीकल के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये होगा 30 इंटू t1 इक्वल्स टू s/2, ये हुआ। और देखिए दूसरा जो इक्वेशन मिल जाएगा वो इधर से मिल सकता है हमें, वो क्या होगा देखिए, वो होगा 60 इंटू 2 माइनस t1 इक्वल्स टू s/2, ठीक है। तो देखिए दोनों के जो है RHS सेम है, तो हम जो है इक्वेट कर देंगे, जैसे 1 बोला इसको 2 बोला तो हम बोलेंगे इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 30 t1 इक्वल्स टू 60 इंटू 2 माइनस t1, तो ये हो गया 30 t1 इक्वल्स टू 120 माइनस 60 t1, हो जाएगा 90 t1 इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से जो t1 की वैल्यू आ गई वो हो गई 4/3 आवर्स, ठीक है। तो इतना जो है a से m यानी s/2 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे लगा जो है 4/3 आवर्स 30 किलोमीटर पे, ठीक है। तो देखिए हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो s/2 इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन अगर देखें हम तो वो होगा 30 किलोमीटर पर आवर था, इंटू t1 क्या है 4/3। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आई, ये हो जाएगी 60 इंटू 4/3 विच इज़ 80 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर है, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा देख लेते एक बार, कि व्हाट इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर स्पीड ऑफ जो है स्पीड ऑफ बोथ द व्हीकल्स सेम। तो देखिए जो है हमें पता है कि देखिए इस जो है व्हीकल का स्पीड, फर्स्ट व्हीकल का स्पीड देखें तो फर्स्ट व्हीकल की स्पीड जो है वो हमेशा पहले तो 30 है और फिर बाद में 60 है। तो हमें देखना है कि देखिए जो सेकेंड व्हीकल की स्पीड जो है कॉन्स्टेंटली 0 से इंक्रीज़ होकर एक फाइनल वैल्यू तक जाएगी, और हम देखेंगे कि उसे बोला है कि जब इक्वल कब होती है, तो पहले तो देखेंगे कि 30 के इक्वल कब होती है, फिर देखेंगे 60 के इक्वल कब होती है। तो उसकी स्पीड निकालने के लिए देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा हमें, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। तो एक्सेलरेशन देखिए कैसे निकलेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है और हमें टाइम पता है, तो s और इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, तो ut प्लस हाफ at², ये वाला इक्वेशन लगाए अगर, तो देखिए s की वैल्यू तो टोटल जो है डिस्टेंस के लिए लगाएंगे तो होगी 80 इज इक्वल्स टू u 0 है और t से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि u 0 है तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a है और t²। अब t देखिए, t इधर 2 आवर्स था हमें पता है टाइम, तो 2², तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा
हाफ इंटू 4 इंटू ए इक्वल्स टू 80, तो 4 ये 2 बच गया, तो ए की वैल्यू क्या है हमें 40 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो आया हमें इतने आ गया 40 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। और हमसे पूछा है कि जो है वेलोसिटी कब सेम होगी, तो हमें देखिए पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ठीक, तो u प्लस 80, अब u जो है 0 है तो v इज इक्वल्स टू 80 होगी। तो फिर हम देख लेंगे फर्स्ट जो है फॉर v इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v बाई ए विच इज 30 बाय 40, सो t इज इक्वल्स टू 3/4 आवर्स पे जो है, देयरफॉर एट t इज इक्वल्स टू 3/4 आवर्स स्पीड ऑफ व्हीकल 1 and 2 बोला है हमने, क्या लिया है 2 मोटर कार्स ए एंड, ठीक है 1 and 2, तो व्हीकल्स 1 and 2 आर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेकेंड जो चीज़ है हम देखेंगे कि फॉर वी इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, 60 जब हो जाती है सेकेंड फर्स्ट व्हीकल की, तो हम देखेंगे सेकेंड व्हीकल की 60 कब हो जाती है, तो फिर टी क्या आ जाएगा वापस v बाई ए विच इज़ 60/40, और ये क्या आ गया देखिए 6/4 यानी 1.5 आवर्स। ठीक है, तो जब टाइम जो है 3/4 आवर्स होगा और 1/5 आवर्स होगा, तो लिखेंगे हम इधर की स्पीड ऑफ व्हीकल 1 and 2 आर 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए जो है तो अगर हम अभी देखें, हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि विच वन ऑफ देम विल ओवरटेक, तो ओवरटेकिंग कब होगा, देखिए अगर लॉजिकली हम सोचें तो ओवरटेकिंग तब होता है जब जो है दोनों का, समझिए एक जो व्हीकल है वो उससे डिस्टेंस आगे चला जाए। तो हम देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा आपको। इधर मैं जो है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दूंगा दोनों व्हीकल्स का, और जो है अगर समझिए सेकेंड व्हीकल जो है हमें पता बना देंगे आपको, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कैसे होगा वो। तो देखिए व्हीकल 1 के लिए मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा, व्हीकल 1 के लिए हम क्या बना रहे हैं एस टी ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट बोला है हमें, देखिए हमने निकाल लिया, हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। कब जो है एक टी इज इक्वल्स टू 4/3 आवर्स पे, और एक जो है t इज इक्वल्स टू 2 आवर्स जो है, इतने इस पे जो है दो पार्ट में इसके मोशन को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट व्हीकल जो है 2 पार्ट में चलती है। तो फर्स्ट व्हीकल में देखिए ये जो है फर्स्ट व्हीकल का हमें क्या बोला गया था कि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो स्टार्टिंग में समझ लीजिए उसकी स्पीड कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और बाद में क्या हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप देखिए स्लोप बढ़ जाएगी, एस टी ग्राफ का स्लोप ही हमें वेलोसिटी देता है, इसलिए ये हो जाएगा। तो देखिए इधर हम लिखेंगे कि v इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर और v इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसा होगा एस टी ग्राफ फर्स्ट व्हीकल के लिए। और अगर हम सेकेंड व्हीकल के लिए बनाएं एस टी ग्राफ, तो देखिए एस क्या हो जाएगा उसके लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर सेकेंड व्हीकल लिख रहा हूँ मैं, फॉर सेकेंड व्हीकल ब्लैक पेन से लिख देते। तो ये क्या होगा देखिए एस इज इक्वल्स टू यू तो 0 उसका, तो होगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और हाफ ए टी स्क्वायर जो है ये दिख रहा है आपको कि एक पैराबोलिक इक्वेशन है। देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है। अब बस हमें देखना होगा कि इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है फर्स्ट व्हीकल का। अगर देखें तो एस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा यू टी कॉन्स्टेंट स्पीड है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो ये क्या होगा 30 इंटू 4/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपको 40 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट जो है 40 किलोमीटर है, और सेकेंड जो है अब सेकेंड ये इस इक्वेशन से अगर हम निकालें सेकेंड व्हीकल के लिए, हम देखेंगे फॉर ये लिखा था फर्स्ट व्हीकल, फिर बाद में लिखेंगे फॉर सेकेंड व्हीकल,
देख लेंगे कि इसी टाइम में जो है जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर जा रहा होगा, और जो है इसका अगर ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है इसकी वेलोसिटी, और स्टार्टिंग में कम ही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसकी तो 30 किलोमीटर डायरेक्ट स्पीड हो गई। तो अगर इस टाइम पे ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट इससे, तो हम बोलेंगे कि इस सेकेंड वाली व्हीकल ने इसको जो है पास किया, यानी क्या बोला था क्वेश्चन में कि सेकेंड वाली व्हीकल इसको ओवरटेक कर रही है कि नहीं, तो ओवरटेक कर लेगी अगर जिससे ज़्यादा हुई तो। फॉर सेकेंड व्हीकल हम देख लेंगे इधर कि s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या था उसका 40 इंटू टी स्क्वायर विच इज़ 16/9, ठीक है। तो ये करेंगे जब आप, तो आपको वैल्यू आ जाएगी, देखिए 40 इंटू 16 विच इज़ 640 डिवाइड बाय 18, और ये देखिए इसकी वैल्यू आती है 35, ठीक है, 35 पॉइंट समथिंग आएगी विच इज़ लेस देन 40। तो देखिए अगर सेकेंड जो है व्हीकल का ग्राफ बना है तो ऐसे नीचे से पास होगा वो, और जो है ये जो आप अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ग्राफ जो है हमेशा नीचे से पास होके यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंड व्हीकल का जो ब्लैक कलर वाला ग्राफ है ये कभी भी फर्स्ट व्हीकल के ऊपर नहीं जा रहा है, तो ओवरटेकिंग कभी टेक प्लेस नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या करा, हमारा एक ट्रेन है जो कि जिसका कि लेंथ हमारा 350 मीटर है, स्टार्ट्स मूविंग, क्या करा, स्टार्ट कर रहा मूविंग रेक्टिलिनियरली विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारा हमें एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ अ मॉडल रेल रोड लोकोमोटिव, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, और हमें इस एटी कर्व से हमें उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ग्राफ इट्स वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी हमें कोऑर्डिनेट एज फंक्शन ऑफ टाइम इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड वी एक्स इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसका कोऑर्डिनेट्स हमें बनाने हैं। तो आइए देखें, सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ फर्स्ट। ये हमारा वेलोसिटी कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारा टाइम कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइम 0 से ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए टाइम 0 से लेकर के 5 सेकंड तक उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी हाफ इक्वल्स 2 मीटर पर सेकंड की। तो v जो होगी फाइनल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, v इक्वल्स 0 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। लेट मी ड्रॉ, सपोज दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 10, ठीक है, ये मैं यूनिट मार्क कर देता हूँ मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 5 सेकंड्स टू 15 सेकंड्स उसकी एक्सेलरेशन जो है 0 है। सो ये जो रेल रोड है वो 10 मीटर पर सेकंड से ही कंटिन्यू करेगा टाइम t इक्वल टू 15 तक, ठीक है। तो सपोज दिस इज द टाइम t इक्वल टू 15, ठीक है, और ये टाइम t इक्वल टू 10 और ये टाइम t इक्वल टू 5। नाउ इन द नेक्स्ट
फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स इसकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, -2 है, ठीक है। यानी कि अब सिमेट्री अगर बिठाएं तो 15 to 20 सेकेंड्स में जो एक्सेलरेशन है, जो ये 5 सेकेंड का जो एक्सेलरेशन है, वो इनिशियली जो 5 सेकेंड का ये था एक्सेलरेशन था, उसको ये 5 सेकेंड का एक्सेलरेशन वो काइंड ऑफ नलीफाई कर रहा है, यानी कि v जो होगी फाइनल वेलोसिटी वो 0 आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, v इक्वल्स 10 माइनस 2 इंटू 5 इक्वल्स 0। सो अगले 5 सेकेंड में क्या होगा, ये जो रेल रोड है वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, वो रेस्ट में आ जाएगा इस तरह से। ये हो गया अपना t इक्वल टू 20 और फिर ये एक्सेलरेशन यही नहीं रुका, ये अगले 5 सेकेंड और भी चल रहा है। सो हमारे जो ये होगा ग्राफ होगा वो नेगेटिव में जाएगा, -5 तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा t इक्वल टू 25 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो -10 हो जाएगी, -10, और फिर यहाँ पे 25 to 35 -10 से जा रहा है, ठीक है। लेट मी इंक्रीज द टाइम एक्सिस, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हमें बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नाउ from t equal to 25 to t equal to 35 एक्सेलरेशन 0 है, सो -10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो आगे चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये सपोज ये हो गया हमारा 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड्स मतलब 25 से ये 35 सेकेंड्स तक कुछ ऐसा हुआ, और फिर 35 सेकेंड्स से 40 सेकेंड्स तक ये पॉजिटिव वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की, यानी कि अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। सो दिस वेरी मच सम्स अप द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ the velocity time graph of the given acceleration time graph, ठीक है। ये सपोज ये 25, 35, दिस इज 30 सेकेंड्स एंड दिस इज 40 सेकेंड्स, टाइम हमारा सेकेंड्स के यूनिट में, ठीक है। ये हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 0 से 20 सेकेंड्स तक उसकी डिस्प्लेसमेंट जो थी वो कितनी रही थी, ठीक है। इन द 20 सेकेंड्स आइए यहाँ पे इस साइड रफ वर्क करते हैं। S20 इक्वल्स हाफ इंटू ए की वैल्यू क्या है, S20 क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द ट्रेपीजियम, ठीक है, हाफ इंटू 20 plus 10, 20 plus 10 is 30 into distance between them, तो 10 हो जाएगा। So this is 5 and we get 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर हो गया। और फ्रॉम t इक्वल टू 20 to 40 जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगेन -150 होगा, ठीक है। बाई सिमेट्री हम लोग ये बता सकते हैं। सो हमारा क्या निकलेगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये इनिशियली पैराबोलिक होगा नेचर में, जब तक एक्सेलरेशन लग रही है, फिर वो लीनियर हो जाएगा, और फिर जब रिटार्डेशन शुरू होगी फिर से पैराबोलिक नेचर का बन जाएगा। सो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ यूं जाएगा, एक पीक पे आकर के फिर ये रिबाउंड करेगा और कुछ यूं बनेगा, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 40 है, ठीक है। ये टोटल जो वैल्यू है ये अपनी 150
this is displacement axis, this is time axis in seconds, in meter. ये जो बीच की वैल्यू है वो 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। A woman starts from her home at 9 a.m. ठीक है, walks with a speed of 5 kilometers per hour on a straight road, ठीक है, up to her office 2.5